वंश के बात सुनते ही अभय उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों में अजीब से इमोशंस लेकर कहता है, तुम सुरे हो कि वो वही है? जिस पर वंश जवाब देते हुए कहता है, यस दोस्त, मैंने कंफर्म किया है कि वो वही है। इतना सुनते ही अभय उसकी ऑफिस की मीटिंग को छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिसकी पीछे चला जाता है। वह दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वही मीटिंग में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हुआ क्या है। वही गाड़ी में अभय वंश से पूछता है, वो कहाँ है? जिस पर वंश कहता है, इंदौर में। वंश अपनी फोन में कुछ देखते हुए अभय की ओर कर देता है और कहता है, देखना नहीं चाहेगा तेरे सालों के इंतजार को। तो अभय उसकी ओर देखता है, जो अपने फोन में एक लड़की की फोटो दिखा रहा था, जिसमें अंशिका की फोटो रहती है, जिसे देखकर अभय बस देखता ही रह जाता है और उसकी आंखों में ना दिखने वाले जज्बात आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को संभाल कर फिर से अपने कोल्डोरा में आ जाता है और वंश के मोबाइल से वह फोटो अपने मोबाइल पर सेंड कर देता है। अभय बोलता है, जेट तैयार करो, हम अब इंदौर के लिए निकल रहे हैं। जिसका जवाब में कहता है, यस बॉस। वंश ने भी अपने दोस्त को इतने सालों में अपने प्यार के लिए तड़पते हुए देखा था। आज वह भी अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। वही इंदौर में अंशिका और उसकी दोस्त कॉलेज से निकलने के बाद एक पानी पूरी की स्टॉल पर रुक जाते हैं। वह पानी पूरी खाने लगते हैं। अंशिका और उसकी दोस्त का रूटीन था, दिल्ली आते वक्त पानी पूरी जरूर खाती थी। तभी अंशिका को एक कपल दिखता है, जिसे देखकर उसकी तुम आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है और वह उसे कपल की पास चली जाती है और लड़के को अपनी तरफ करके उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ कर कहती है, अच्छा, तो तुम इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि तुम तो यहाँ किसी और के साथ घूम रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। इतना कहकर वह मगरमच्छ के आंसू निकालकर जोर जोर से रोने लगती है। लाउडली क्राइंग, जिसे देखकर वह लड़का कुछ कहने को ही होता है कि वह और जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसे देखकर पायल अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, भगवान जाने ये लड़की कब सुधरेगी। वही उस लड़के की गर्लफ्रेंड उस लड़के को अपनी तरफ घुमाती है और के गल पर एक चाटा लगा देती है और कहती है, यू चीटर, डोंट कॉल मी अगेन। और अंशिका का हाथ पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी डियर। उसकी बातें सुनते हुए अंशिका ने गुस्से से उस लड़के को देखकर और गुस्से से उसे देखते हुए वहां से ब्रेकअप बोलकर चली जाती है। लड़का पीछे से चिल्लाता रह जाता है, मेरी बात तो सुनो, पर वह लड़की नहीं रुकती और चली जाती है। लड़का, जो अंशिका और उसकी दोस्त का ही क्लासमेट था और उनका दोस्त भी था, गुस्से में कहता है, ये मेरा तुमने 25वां ब्रेकअप करवाया है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसके पीछे मरने को आता है, जिसे देखकर अंशिका भागने लगती है। वह लड़का भागता हुए ही कहता है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। मस्ती में मस्ती करते हुए अंशिका और उसकी दोस्त पायल घर आ जाती है और वह लड़का सुमित, जो उनका दोस्त था, भी अपने घर चला जाता है। वही अभय अपनी जेट में बैठकर इंदौर के लिए निकल जाता है। आज उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी, जैसे किसी बरसे से प्यासे इंसान को पानी मिलने वाला हो। अभय पूरे रास्ते में बस अंशिका के बारे में सोचता हुआ जाता है, पता नहीं क्या होगा जब वह मिलेंगे। अंशिका घर आकर खाना खाकर अपने बेड पर लेट जाती है और उसे लगता है कि कुछ होने वाला है, जैसे कि कोई खास बात आने वाली हो। अभय लगभग रात के 8 बजे इंदौर पहुंच जाता है और वह एक होटल में चेक इन करता है, जो उसका अपना होटल है। उसने अंशिका के बारे में सारी जानकारी ली थी
और ये भी पता चला कि अंशिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक दोस्त सुमित है। ये जानकर उसने अंशिका के बारे में सारी जानकारी ली थी, और ये भी पता चला कि अंशिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक दोस्त सुमित है। ये जानकर उसे कुछ गुस्सा आया, वह नहीं चाहता था कि कोई और अंशिका के जीवन में हो। लेकिन अब उसको ये भी पता चला है कि वह अब उनके शहर में है। अभय ने अंशिका के बारे में सारी जानकारी ले ली थी, और यह भी कि अंशिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि एक दोस्त है जिसका नाम सुमित है। इस जानकारी से अभय को कुछ गुस्सा आया, वह नहीं चाहता था कि कोई लड़का अंशिका के आसपास भी रहे। वही रूपाली का तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। उसने अंशिका को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया था। दरअसल रूपाली सुमित को पसंद करती थी, पर सुमित एक बड़े व्यापारी के बेटा था, जिस कारण कॉलेज की सभी लड़कियां सुमित के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थीं। लेकिन अंशिका हर बार उसका ब्रेकअप करवा देती थी, जिसकी वजह से सभी को गलतफहमी थी कि अंशिका और सुमित रिलेशनशिप में हैं। अंशिका के घर में वह अपनी इस बेचैनी में सो जाती है, अनजान कि कल क्या होने वाला है। वही होटल रूम में अभय भी ये सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचते हुए कि कल वह अंशिका से मिलने वाला है। पायल भी आज बहुत खुश थी, सोचकर कि कल वह अंशिका नाम की कांटे को अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगी। अंशिका अपने घर में सोई हुई थी, अनजान कि उसके साथ कल क्या होने वाला है। सुबह वह लाल रंग का कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी, कानों में छोटे छोटे झुमके, होठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक के साथ बहुत प्यारी लग रही थी, जिस पर उसके खुले बाल उसे और सुंदर बना रहे थे। अंशिका और उसकी दोस्त पायल कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। कॉलेज पहुंचकर उनको उनके क्लासमेट्स मिलते हैं और कहते हैं, तुम लोग भी चल रहे हो ना हमारे साथ? तो अंशिका पूछती है, कहाँ? तब एक लड़की कहती है, रूपाली ने उसके बर्थडे की पार्टी दी है एक बड़े होटल में और सभी को इनवाइट किया है। तब वहाँ रूपाली आती है और कहती है, अंशिका, मैं जानती हूँ हमारी बीच आज तक कुछ ठीक नहीं रहा, पर मैं चाहती हूँ हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इतना कहकर अंशिका की ओर हाथ बढ़ा देती है। इस पर अंशिका और पायल एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखती हैं। अंशिका ने सोचकर रूपाली के साथ हाथ मिलाया, जिसे देखकर रूपाली के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। रूपाली अंशिका को बर्थडे डिनर के लिए इनवाइट करती है और कहती है, आज मेरा बर्थडे है और तुमको मेरे साथ डिनर पर चलना पड़ेगा। मैंने सभी को ट्रीट दी है, तुम भी हमारे साथ चलोगी ना अंशिका? अंशिका मना करने वाली होती है, लेकिन फिर रूपाली बोल देती है, अगर तुमने मना किया तो मैं सोचूंगी कि तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। इस पर अंशिका रूपाली की बातों में आकर हाँ कर देती है। पायल उसे ना में इशारा करती है, लेकिन अंशिका अपनी आंखों से शांतिकुंज दिखाकर उससे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद अंशिका, क्लासमेट्स और पायल रूपाली की पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंचकर वह देखती है कि होटल का माहौल आलीशान महल से कम नहीं लग रहा था। हरा भरा गार्डन और अलग अलग तरह के फूल इसको और भी खूबसूरत बना रहे थे।
होटल के अंदर का इंटीरियर सुंदर था। फर्नीचर और डेकोरेशंस ने इसे खास बना दिया था। एक बड़ा स्विमिंग पूल भी होटल के बाहर था। सभी पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां रूपाली ने पार्टी का आरंभ किया हुआ था। वहां रूपाली के कुछ और दोस्त भी थे और सभी को होटल की सजावट पसंद